हेलो बच्चों, अब हम आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन मतलब अगर आप किसी बॉल को किसी दीवार पे मारेंगे तो वो वापस रिटर्न आता है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक इसी तरह लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उसमें सरफेस वैसा होना चाहिए, वैसे सरफ ताकि वो आर पार ना होके रिफ्लेक्ट होके वापस आए। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बुक में पढ़ेंगे। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, बहुत कहीं कहीं पर हम सरफेस को इतना पॉलिश कर देते कि उसमें हमारा चेहरा दिखता है। ठीक है, तो हाईली पॉलिश सरफेस जैसा कि मिरर, जो माने मिरर टाइप का हमको चेहरा दिखे। ओके, रिफ्लेक्ट मोस्ट द लाइट, जो कि मैक्सिमम लाइट या रे को वो रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, टकरा के वो वापस आ जाता है। फॉलिंग ऑन इट, जिस पर गिरता है, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इस पॉलिश सरफेस पे मिरर के जैसे पॉलिश जो होता है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इस पर गिरता है, फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी familiar with the law of reflection of light। ओके, आप इसको जान चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, इसके बारे में फेमिलियर है, पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल दिस लॉ, जो कि ऐसा है। ये लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन की लॉ। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इस इंसिडेंट्स मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिस पे ये कोई लाइट आके, रे आके गिरा। ठीक है, तो हम एक, ये जो सरफेस है जिस पे वो लाइट आया, उस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, ऐसा। और ये जहाँ पर इन लोग दोनों मैच हुए, ये जो एंगल है, इसको, ये जो लाइट है, ये इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। इस लाइट, इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंस। और इसमें जो ये एंगल बनता है, ये वाला, इसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल। और जब ये आर, और ये जब इधर से रिफ्लेक्ट होता है सरफेस पे, तो ये जब इसी से, इससे जो एंगल बनता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उसी को ये बताया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होते हैं। एंड, और द इंसिडेंस रे, यानी कि ये जो इंसिडेंस रे है, ये वाला, ये इंसिडेंस रे जो है, द नॉर्मल, नॉर्मल किसको बोलते हैं? ये जो लाइन हमने इस पर परपेंडिकुलर लिया, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ठीक है, ये ना इधर है ना उधर, ये नॉर्मल उनके बीच में है। द नॉर्मल टू द मिरर, मिरर से, जो ये मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर से जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इस पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट, और इस मिरर पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट मिला और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, वो सेम है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पे ये सेम पॉइंट पे बनता है। इंसिडेंट इधर से आया और इधर से ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया। ठीक है, ओके, इस तरह से हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। ये मान लीजिए मिरर है। ओके, ये मान लीजिए मिरर है। अब इस पे एक रे आके कहीं से गिरा। ठीक है, इसको हम रे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आके गिरा इसमें। अब ये मिरर है
मिरर से पार नहीं जा सकता, इसलिए ये वापस ऐसा चले गया, ठीक है, ये वापस रिफ्लेक्ट हुआ। और इसके बीच में ये जो लाइन, दोनों के पॉइंट के बीच में जो लाइन है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेम मिरर के सेम प्लान पे होता है, इसी पे ही होता है, ओके। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the law of reflection are applicable all type of the law of reflection are applicable to all types of reflecting surface। ये हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या करता है, अप्लाई होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ऐसे ही अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे, नॉर्मल और इन्फ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन मतलब जहाँ पर इंसिडेंस आके, जहाँ पर इंसिडेंस हुआ रे और रिफ्लेक्ट भी वहीं हुआ, ये आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और अगर इसमें परपेंडिकुलर एक लाइन ले ले तो ये क्या है, नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट और ये नॉर्मल, ये दोनों ये एक ही प्लेन, यानी कि ये मिरर पे ही ये काम किया है, मिरर ही उनका क्या है, प्लेन है, वो एक ही प्लेन पे काम करते हैं तीनों, ठीक है, ओके। अब आगे, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर को आप घर में देखते हैं, इसमें काम ऐसे ही करता है। दिस लॉ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस क्या है, अगर मान लो कोई एक ऐसा गोल, कोई एक गोल सा कुछ है और ये पूरा मिरर, इसमें मिरर है, ये अंदर से मिरर झांकने से यहाँ से दिखता है, ठीक है। अब अगर हम इसका एक हिस्सा तोड़ ले, ठीक है, इसका एक हिस्सा तोड़ ले, एक हिस्सा तोड़ने से क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, एक हिस्सा तोड़ने से क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, कैसे, ऐसा, ठीक है। और हम ये जो अंदर वाला हिस्सा ये मिरर है मान लो, ठीक है। तो इस, या फिर इसका उल्टा ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ये, और इसके बाहर वाला हिस्सा को भी मिरर समझ सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो मिरर है इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अंदर वाला हिस्सा, ऐसे वाले हिस्से को मिरर बना लो, या बाहर वाले हिस्से को मिरर बना लो, या अंदर वाले हिस्से को मिरर बना लो, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल सरफेस। और इसमें जो मिरर बना है तो इसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें द इमेज फाउंड बाय द, हमारा जो नॉर्मल प्लेन मिरर होता है, वी आर, हमको सामने इमेज दिखता है मिरर में, जो मिरर है उसमें हमको सामने इमेज दिखता है। अब अगर इमेज दिखता है तो वो कैसा दिखता है, ये जो इमेज है प्लेन मिरर में जो इमेज है वो कैसा दिखता है, प्लेन मिरर में इमेज ऑलवेज वर्चुअल, यानी कि एकदम वास्तविक टाइप का दिखता है, एकदम ओरिजिनल दिखता है। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब, इरेक्ट मतलब उसका साइड जो है, साइड थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, मतलब अगर आप राइट हैंड से उसमें कुछ काम करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट, एकदम वास्तविक और स्पष्ट दिखेगा, ठीक है, स्पष्ट, लेकिन साइड जो है वो चेंज लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं, ठीक है। the image found, the size of the image is equal to that object। ये जो साइज
प्लेन मिरर में साइज जो है वो इक्वल रहता है, इमेज का साइज और वास्तविक ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल रहता है, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज और जो अंदर जो इमेज बनता है दोनों साइज एकदम सेम रहता है। द इमेज फाउंड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो उतना ही पीछे दिखता है जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। मतलब मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी दिखता है। ये प्लेन मिरर का क्या है, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्लेन मिरर में यही प्रॉपर्टी दिखती है, ठीक है। फॉर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, लेकिन जो है इमेज जो है वो क्या क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब जो आपका जो इमेज दिखता है वो उल्टा दिखता है। मतलब आप अगर दाहिने हाथ से, लिटरली इन्वर्टेड, आप अगर दाहिने हाथ से काम कर रहे तो प्लेन मिरर में उल्टे हाथ से काम दिखेगा, ओके। तो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ओके। इस तरह से प्लेन मिरर में लाइट काम करता है, ठीक है। अब हम कर्व्ड मिरर के बारे में इसके बाद वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले एपिसोड में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, ओके। जिसके लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगला वीडियो कब आ रहा है। थैंक यू बच्चों।